मैं भी अपना सामान बांध के आ गई हूँ इस घर में, क्योंकि आप मेरी वजह से उस घर में नहीं जा रही हैं ना, तो मेरा उस घर में रहना किसी गुनाह से कम नहीं है। नहीं, वजह तुम नहीं हो बेटा। मैं तुम्हारे आने से पहले वो घर छोड़ के यहाँ आ चुकी हूँ। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अब कैसे जाएंगी आप वापस? ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये हमारा आपस का मसला है। ये मेरा मसला है माँ जी। अगर नहीं होता तो मैं आज आपके पास नहीं आती। हाँ, तुम्हारे घर वाले इतराज कर रहे होंगे कि तुम वहाँ पर मर्दों के साथ क्यों रह रही हो। अगर मेरे घर वाले होते तो मैं यूं दर दर की ठोकरें खा रही होती, मोहताजियां बर्दाश्त कर रही होती लोगों की। मेरा घर भी ऐसे ही टूटा था जैसे आज आपका घर मेरे सामने टूट रहा है। अल्लाह ना करे कि मेरा घर टूटे। ऐसी बातें क्यों मुझसे निकाल रही हो तुम? मैं ये सब देख चुकी हूँ। बहुत छोटी सी थी मैं, ऐसे ही एक छोटी सी बात को लेके मेरे पेरेंट्स अलग हो गए थे। तब तो शायद बोलना भी नहीं आता था मुझे। यूं ही रोते हुए कभी अपनी माँ के पास जाती थी तो कभी बाप को मनाती थी। आपको पता है, मेरी अम्मी भी यही कहती थी, वो भी ये सुनना ही नहीं चाहती थी। लेकिन वो घर टूट गया। वो दोनों तो जवान थे, दोबारा से सेटल हो गए। आप लोग इस उम्र में ये कर रहे हैं, क्या बचेगा आपके पास? घर बचाना है तो वो बचाए ना, जो खुद को उस घर का मालिक बना के बैठा हुआ है। मर्द तो मकान का मालिक होता है माँ जी, घर तो औरत बनाती है ना। और आपको क्या लगता है, अगर वो उस मकान को घर समझते तो आपको मनाने आते? वो यहाँ रौब जमाने के लिए आए थे। मिन्नतें करना या मनाना तो उन्हें जिंदगी भर नहीं आया। धौंस जमाने वाले मर्द अपने प्यारों को ऐसे याद करके रोया नहीं करते, उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें पुकारा नहीं करते, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी छोटी छोटी चीजें ऐसे संभाल के नहीं रखते। आपको पता है माँ जी, अब्बा जी आज भी आपको पुकारते हैं। जब भी उन्हें नहाने के बाद अपने हाथ में तौलिया चाहिए होता है ना, आपको ही पुकारते हैं। पजामे में ज़ारबंद डालना हो, रात को प्यास लग जाए, सुबह का नाश्ता चाहिए, दवाइयां रख के कहीं भूल जाए, या यूं ही कोई भूली हुई बात याद आ जाए, आपको ही पुकारते हैं। हर बात आपसे शुरू करते हैं। इस उम्र में उनको मुझ जैसी खिदमत करने वाली नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। बस बस, बंद करो ये ड्रामा। अरे तुम्हें घुसने किसने दिया मेरे घर में? तुम्हें जैसे पता नहीं है, बूढ़ी औरत का कत्ल करके निकली हो तुम। सब पता करा लिया मैंने, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। सही कह रहे हैं आप। और इसीलिए अब एक दूसरी बूढ़ी औरत को लेने आई हूं, धागे ले जाके इनका भी गला घोंट दो। मैं कहता हूं तुम शराफत से निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के देके निकलवा दूंगा तुम्हें यहाँ से। मुझे इस बात में कोई शक तो नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आप औरत पे हाथ भी उठा सकते हैं, उसको धक्के भी दे सकते हैं, इंसल्ट भी कर सकते हैं उसके। और मैंने तो शायद किसी गैर औरत का गला घोंटा है ना। आप ये सब कुछ अपने घर की औरतों के साथ करते हैं। निकल जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ, वरना तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना बोलो। नहीं, क्या कर रहे हैं आप इन्हें मत रोके नफीसा बाजी, ये मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते। ये सिर्फ आप पे हाथ उठा सकते हैं क्योंकि आप इनकी बीवी हैं। ये इनको डरा सकते हैं क्योंकि ये इनकी माँ है। देखा आपने मुआइना, क्या चाबी भरी मामू जान ने, क्या शह देकर भेजा इसे? मुझे किसी ने कोई शय देके नहीं भेजा है, मुझे किसी ने अपनी बेटी बनाया और उसी हक से मैं अपनी माँ को लेने आई। ठीक है, जाती है ना तो ले जाओ अपनी माँ को, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम ड्रामेबाज उठगनी। उनकी असल बेटी ये है, ये, और इसको छोड़ के ना ये कहीं जा नहीं सकते हैं? अम्मा जी, ये ठीक बोल रही है। मेरा घर तो कभी घर बना ही नहीं है।
और जब कभी टूटा तो मैं आप ही के पल्लू में आकर छुप जाऊंगी। लेकिन आप अपना घर वीरान करके मेरा घर आबाद नहीं कर सकती।